इसी का टीचर पार्ट 2 है तत्सम तद्भव का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, बस 10 मिनट और। इसमें से कौन तद्भव नहीं है बताओ? तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं। आदमी। जीव जीव जीव। आदमी तद्भव नहीं है तो आदमी उपसर्ग लगा हुआ था। उपसर्ग लगा हुआ उसमें। उपसर्ग। तीखा का क्या होगा? तिक्त। जीव का क्या होगा? जिह। दीर्घ का क्या होगा? दृष्ट। ठीक है, तद्भव नहीं पूछ रहा है ना कौन सा हाँ तो तद्भव कौन नहीं है, यही नहीं। तत्सम कौन है? तो तत्सम कौन है? तो देखो आदमी शब्द भी ना ये है, कोई विदेशी शब्द है, फारसी या उर्दू शब्द है। ठीक है, इतना हार्ड तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फारसी उर्दू शब्द नहीं पढ़ाएंगे तुमको, मतलब समझ जाओ। ठीक है, आदमी क्या है? विदेशी शब्द। एक देसी शब्द होता है, एक विदेशी शब्द होता है। वो कंपटीशन में सीखोगे और भी। ठीक है, पता है, पढ़ लिया 8 में, कंपटीशन में सीखा। नीम का तत्सम शब्द। नीम का तत्सम नींबूड़ा। देखो नीम का तत्सम होता है नीम, नीम। और नींबू का होगा नींबू। नीम का नींब का नीम, और नींबू का नींबू। नीम नहीं होता रे, नीम और नींबू अलग है। अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, सोच रहे क्या लिखा नीम हुआ का है। क्या होगा? नींब, इसी को ही बोलते हैं। और नींबू को नींब। ठीक है, अच्छा बच्चों बताओ, आदमी अभी बताएं, आदमी तत्सम है कि तद्भव? सर ये नहीं तत्सम है ना, ये तद्भव, ये विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द, बाहर से आया। कोर्ट, ऑफिस, ये सब बाहर का शब्द है। हाँ वो तो पता है, बट कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है। यम। यौवर्ण नहीं, सॉरी, तत्सम जोगी या होगा। तद्भव जोगी, हमारा पहले ही गैस है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है। ठीक है, तो तद्भव होगा तो योगी। कौन सा तद्भव है? ठीक है, तो योगी होगा। जोगी। ये सब जो लिखा हुआ है ना, देखो ये सब लिखा हुआ जो है तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। अब वही ना बोले, जहाँ पे रूल नहीं लग पा रहा है तो तुमको तत्सम तद्भव याद करना पड़ेगा दोनों। जोगी होगा, ये क्या है? तद्भव शब्द है। देखो यव का क्या होता है? जौ। जौ होता है, इधर क्या लिखा हुआ है? तत्सम। फिर इधर क्या लिखा है? तत्सम। यव जौ होता है, जौ, उसका जो संस्कृत में बोलेंगे तत्सम यव होगा। जवाई होता है, जमात। फिर से जन्म होता है, इसको ऐसे लिख देंगे जन्म, ज आधा न म लिख देंगे, जन्म लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये जंघा क्या होता है? जांक। ज्येष्ठ क्या होता है? जेठ। ज्येष्ठ क्या होता है? जेठ। ससुराल क्या है? तत्सम की तद्वत। तत्सम ससुराल। हमको लगा बंगाली वर्ड कहाँ से आ गया हाँ, हिंदी तो में। ससुराल जो है ना तत्सम शब्द है। फिर से इसमें समुद्री का क्या है? समुश्रु। मूछ। समुश्रु को क्या बोलते हैं? मूछ। दृष्टिका को क्या बोलते हैं? दाढ़ी। दृष्टिका को क्या बोलते हैं? दाढ़ी। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? शब्द फर्स्ट वाला सूरज। बैक सूरज इतना सिंपल नाम है, सुना हुआ। सावन इतना सिंपल नाम है। बिच्छू भी सिंपल नाम है। रुक्ष। रुक्ष कहीं सुना है? और उसमें छ भी आ रहा है। हाँ, उसमें छ भी आ रहा है। रुक्ष का तद्भव समझ लिया। तत्सम स मतलब संस्कृत, ऐसे याद करो। इसका क्या होगा? रुक। सूरज का सूर्य होता है तत्सम। सावन का श्रावण होता है। बिच्छू का वृश्चिक होता है। त्रिन, ये सब क्या है? तत्सम। त्रिन बताए थे, त्रिन का तीर्थ का तीर्थ होता है। प्रत्यय विज्ञान का क्या होगा? पहचान। तो पहचान क्या है? तद्भव शब्द, उसका प्रत्यय विज्ञान क्या हो जाएगा? कैसे याद करेंगे? तो जब तुमको ज्ञान रहेगा, ज्ञान मिलेगा तभी तो तुम्हारी पहचान होगी। ऐसे प्रतिभ्रम में पहचान, प्रतिभ्रम। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद जो है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है बताओ? तो तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं मतलब वो तत्सम शब्द खोजना है तुमको। दूज। देखते हैं कौन सा होगा। दूज। दमन। दमन का दबाना होता है। दूध का दुगध होता है। दूध का दूज। दही का दही। दही का तत्सम क्या होता था? दधी। याद कराए थे? दमन का दबाना होता है, याद कर लेंगे। ठीक है, 10 का दशम। अच्छा ये लास्ट बता, कौन सा इसमें तत्सम शब्द है? तत्सम।
इसमें से जो है वो चारों ऐसा सब खोजना जो तत्सम होगा। ये है, ये है, ये है। कौन भला, ये ऑप्शन बी की सी? जी सोचिए। तो इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए देखते हैं। एक मिनट फर्स्ट वाला हमको तो सी लग रहा है। चलिए एक मिनट देखते एक हैं। मिनट एक मिनट एक सेकंड पूरा तो पढ़ लेने दो चलो हमको। पढ़ ले। भारत का मेडिवल बुक नहीं आता। आता है। यहाँ पे देखो बी वाला जो है ना, इसमें सारा तत्सम लिखा हुआ है। साग है ना, हम लोग तो हिंदी में बोलते हैं, साग का ही तत्सम होता है साग। साप तो साप। ये जो शक्कर है ना, तो ये तत्सम शब्द तद्भव शब्द है कि नहीं? शक्कर शक्कर तद्भव कैसे हो गया? इसमें तो श आ रहा है ना, तो तत्सम होगा शक्कर ना। हम लोग बोलते नहीं है, ओ हाँ, सिंपल। नॉर्मल। शर्करा जो है ना, ये इसका तत्सम शब्द है। तंडुल है ना, ये तंडुल ऐसे नहीं लिखाता है। तंडुल बोलते हैं चावल को, याद रखेंगे। जो चावल खा के आदमी का तंडुल निकल जाता है पेट, ऐसे याद रखो। तो तुमको देखो, तुमको लगना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन लगा, डॉट तब बताए हैं, ये होना चाहिए तद्भव तत्सम होना हमको चाहिए। लग रहा है गलत है, क्योंकि डॉट वाला सब तद्भव आ रहा है। नहीं नहीं, सही पढ़ाए हम। अब ये याद करना होगा कि टंडुल ऐसे लिखाता है और चावल का होता है टंडुल, ठीक है? भंडुल मत करो तुम, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया तत्सम तद्भव। अब 5 वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो विभाजन पे केंद्रित बुक है तमस। अतः तमस के लिए किसको 1973 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था तमस के लिए, भीष्म सहायनी। भीष्म साहनी को, ठीक है? इनको मिला था। फिर एक सवाल पूछा हुआ है, किसमें से तत्सम और तद्भव का जो युगम है पहचानिए। कहाँ पे गलत लिखा हुआ युगम है? मतलब जोड़ी। अच्छा जोड़ी, पहले ये हटाइए बैंक वाला। ध्रुम का धुआं होगा, नहीं तो सही लिखा हुआ है, ध्रुम पान ने कीजिए धुआं। चटका चिड़िया, ये भी सही लग रहा है। भ्रमर प्रहर, ये लग रहा है कहीं गलत, देखते हैं क्या होगा। कोयल यही कोयल, होगा। देखते हैं क्या है। भ्रमर पहर, यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना? भ्रमर का जो तद्भव होता है ना, पहर नहीं होता है, भवरा होता है। क्या होता है? भावड़ा। भवरा होता है। कोकिल का कोयल होता है। चिड़िया को चटक बोलते हैं संस्कृत या तत्सम में, कोयल को कोकिल। ऐसे है ना कि स्वर कोकिला किसको बोलते हैं? लता मंगेशकर को, उनका आवाज़ कोयल जैसा था, तब स्वर कोकिला का उनको उपाधि मिला हुआ है, ठीक है? यहाँ पर है, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्य कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नीचे देख के बोल दे, जरूर दबेगा। याद किया, ऐसे याद कराते बच्चों को। मुकुल सुभद्रा की सुभद्रा मुकुल है, लड़का है, उस बीए पे क्या है, सुभद्रा नाम की लड़की का, ऐसे याद करा दिए। बेस्ट फ्रेंड उसकी। हाँ, तू तो हाथ नाची यार, देखो 4 समझ रहा था तू। हल्दी घाटी किसका, हल्दी घाटी कौन लिखा हुआ है? हल्दी घाटी में वो तो बहुत पता है, लेखक कौन है? श्याम नारायण श्याम पांडे। नारायण इस बुक का नाम है राइटर, और उसका क्या है, लेखक, ठीक है? श्याम नारायण पांडे। कैसे याद करेंगे? तो श्याम को हल्दी लगाए, श्याम भगवान है, उसको हल्दी लगाए। फिर एक गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में? पहले तो याद है कवितावली, अवधि में कविता, कवितावली ब्रज भाषा ब्रज में। भाषा में। अब हम याद करा ही दे रहे हैं बताया तुमको, था ऐसा सवाल तुलसीदास। पूछा ना 2 बार तुमसे। ये देखो, रामचरितमानस की भाषा क्या है? राम को बता, अवधि। अवधि। उसकी भाषा क्या था? अब देखो, ये जो है ना, इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चा को, यहाँ से सवाल पूछता है, एक ही जगह कर दिए। इनका जन्म ना वहीं पर हुआ हुआ, जहाँ पे बनारस में ही है ना। अभी गए थे तो वहाँ पे इनका मंदिर भी है, दुर्गा कुंड नाम का एक मंदिर है। अच्छा, होने के लिए। उसके बगल में एक मंदिर है जहाँ पे रामायण लिखे थे। तो यूपी का इसी का नाम को लगता है, ज़्यादा पूछ सकता है। तो देखो, पहले तो इनका बुक सबका नाम याद कर लो। रामचरितमानस तुलसीदास लिखे हुए, जानकी मंगल, प्रभाती मंगल, रामलला नचू, भैरव, रामक्षग्र, राम राम बल्ला, विनय पत्रिका विनिका, फिर लास्ट में जिसका नाम बलि बलि आ रहा है, वैराग्य संदीपनी, सब इनका है, तुलसीदास का है, ठीक है? लेकिन ये देखो, अब ये एग्जामिनर फंसाता है, कौन इसमें ब्रज भाषा वाला, कौन अवधि भाषा वाला है? तो देखो, जिसमें भी राम राम आ रहा है ना, वो सब अवधि भाषा वाला है। भगवान का नाम जिसमें भी आ जाए, मंगल राम, श्री, लेकिन देखिए जिसमें वली वली आ रहा है ना, वली वली वाला जो भी है, वाह, जिसमें देखो, जिसमें वाह आ जाए, जिसमें वाह आ जाए, वाह, विनय पत्रिका में वाह आया, कवितावली में वाह आया, गीतावली में वाह आया,
गीतावली में वो आया, कृष्ण गीतावली में, दोहावली में वो आया, वैराग्य संदीपनी में वो आया, ठीक है ना। फिर यहाँ बोलोगे कि पार्वती मंगल में भी तो वो आ रहा है। तो वो देखो, भगवान का नाम है ना, पार्वती। ठीक है, तो देखो वली वली जितना वाला है सब ऐसे याद करो। और संदीप वैराग्नि में ये कौन भाषा है? ब्रज भाषा। व ब्रज भाषा, बाकी सब क्या है? अवधि। क्लियर हो गया डाउट? चलो, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आज बताओ, ये बताओ कौन कौन हो सकता है पहला अति में? अनल होगा। अनल तो है, वैशानवर भी है, वो याद वैशानवर कर। भी है, तो ये होगा डी ऑप्शन। अमी नहीं है इसका। यहाँ पे अमी देखो किसी और का। कहाँ, इसका तो लिख भी नहीं किए। चलो इसका डी ही होगा, आई एम श्योर। हाँ अरे होगा, समझ गए। ये है लिखा हुआ, अग्नि का वैशावर, अनल, रोहित नाम का भी है, रोहितवा भी है, वो आग लगाता है, इसे याद कर लो। वो भी अग्नि का रोही भाव पावक। भी अग्नि जैसा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि इसमें बस ये इसमें से कौन वीर रस के कवि है? वीर रस के कवि है रामधारी से दिनकर को। जयशंकर प्रसाद को क्या बोलते थे? छायावाद का जनक। शंकर जी छाया देते हैं। हरिवंश राय हाला बच्चन, हाली दिल बात करता दारू पी के, याद कराए थे, तो सब लिखा हुआ है। एक बार देख रामधारी सिंह दिनकर की कौन कौन बुक है? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, उर्वशी हुंकार, वो भी मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हाहाकार, ये सब याद कराए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे रहा है कि ये जो है, यहाँ पे जो था किसका? प्रेमचंद का था। तो उन्होंने बहुत सारा उपन्यास लिखा था। ठीक है, बहुत सारा उपन्यास लिखा था, लेकिन यहाँ पे बोला कि किस उपन्यास में विधवा समस्या को बताया गया? विधवा समस्या, एक मिनट। क्वेश्चन भी पूछ दिया। गब्बन भी नहीं किए, गोदान भी नहीं किए, रंगभूमि भी नहीं किए। गोदान पढ़ा होगा ना? गोदान में बताया, गोदान में बताया। नहीं, गोदान में देखो यहाँ पे किस क्या होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं है। प्रेमाश्रम। हाँ, जो प्रेमचंद्र है ना, प्रेमाश्रम का भी एक बुक लिखे हुए हैं, प्रेमाश्रम। उसमें विधवा के बारे में बताए हुए हैं। लेकिन गब्बन गोदन ये सब में क्या बताया? गब्बन में बताए हैं ये प्रेम के बारे में, आभूषण से प्रेम। आभूषण से सोना उन से प्रेम होता है ना महिला को, उसके बारे में बताया था। गब्बन हमको लग रहा था मम्मी कहीं पढ़ सकती है। उसके बाद गोदान में कृषक जीवन, किसान का जीवन कैसे होता है, उसको गोदान में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। गोदान में किसान का जीवन, गब्बन में सोना का प्रेम, और प्रेमाश्रम में विधवा विवाह। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? ये तुमको बताया गया। हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। रामचरितमानस नहीं मार के आ जाना। पृथ्वीराज विजय नहीं, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अब पृथ्वीराज रासो कौन लिखा, ये भी तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है। चंद्रवर्ती। फिर है इसमें कौन सा तद्भव नहीं है? बता दे मेरे वो आप ना। कौन सा तद्भव नहीं है? धैर्य। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। धैर्य का तत्सम क्या होता है? धैर्य का तद्भव क्या होगा? धीरज। दाहिना का दक्षिण, धान का धान्य, धान का धान्य, धन का धान्य नहीं होता है, धान का होता है धान्य। ठीक है। अब यहाँ पर धैर्य का तत्व क्या होगा? धीरज। तो जहाँ से हम लोग पढ़ लिए, जहाँ से चैप्टर शुरू किए थे वहीं पे पहुँच गए। फाइनली सही भी दे दिए। 1-2 क्वेश्चन कहीं टकरा, उससे कोई बात नहीं, अक्सर कर देगा। बहुत सीखा। ठीक है।